कि सरसों की पहली सिंचाई हमें किस टाइम पर करनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में जहाँ पर सरसों की बुआई करते हैं वहाँ की मिट्टी अलग अलग होती है। बहुत से क्षेत्र में जो है हल्की मिट्टी होती है, कहीं भारी मिट्टी होती है। कुछ क्षेत्र में मिट्टी में पानी की मात्रा बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, तो बहुत से ऐसे क्षेत्र में है जिसमें क्षेत्र में पानी ख़त्म नहीं होता है, यानी पर्याप्त नमी खेत में बनी रहती है, जिससे सिंचाई 1 या 2 ही करके सरसों की पैदावार अच्छी खासी मिल जाती है। खेत में पर्याप्त नमी की मात्रा जब तक रहती है तो उस हिसाब से हमें सिंचाई करने की ज़रूरत पड़ती है। एक चीज़ और दोस्तों है, हल्की मिट्टी है, भारी मिट्टी है, उस हिसाब से हमें उर्वरकों का चुनाव भी करना पड़ता है कि भारी मिट्टी में हमें कैसे उर्वरकों को डालना है और हल्की मिट्टी में जो हम उर्वरक सिंचाई के टाइम पर डाल रहे हैं वो किस तरीके से डालना चाहिए। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो पहली सिंचाई की हम बात करें तो आपको फिक्स टाइम दोस्तों कोई नहीं बता सकता है कि आपके खेत को उसने नहीं देखा है। अगर हम जानकारी अगर आपको बताएं तो अपने खेत की सिचुएशन देख करके बताएंगे। तो इसलिए दोस्तों आपको कैसे पहचानना है कि आपको पहली सिंचाई खेत में कब करनी है। देखिए, सबसे पहले आप सरसों के खेत में जाइए और थोड़ी सी ऊपर से 2 इंच तक की मिट्टी हटा दीजिए, क्योंकि ऊपर की मिट्टी से आप नहीं पहचान पाओगे सिंचाई करने योग्य खेत हुआ है नहीं हुआ है। 2 इंच तक मिट्टी हटा देंगे, फिर थोड़ी मिट्टी नीचे की उठा लीजिए, उसको इस तरीके से दाबेंगे। तो अगर वो मिट्टी बंध रही है लड्डू की तरह, तो आपको समझ जाना चाहिए कि अभी थोड़ा टाइम सिंचाई के लिए रुक जाना है। अगर वो मिट्टी नहीं बंध रही है और सीधे फूट रही है, अब थोड़ा फूट रही है, ज़्यादा फूट रही है, तब आपको सिंचाई कर देनी चाहिए। तो ये सिंचाई आप 20 दिन पर भी कर सकते हैं, 25 दिन पर भी कर सकते हैं और 30 या 35 दिन पर कर सकते हैं। क्योंकि मेरे वहाँ की बात करी जाए तो मेरे वहाँ सरसों की पहली सिंचाई ही 30 से 35 दिन पर करनी पड़ती है और मात्र 1 सिंचाई ही करनी पड़ती है। कभी कभी ये कंडीशन आती है कि दूसरी सिंचाई लास्ट में करनी पड़ जाती है, नहीं तो तब तक बारिश हो जाती, तो हम तो 1 सिंचाई करके ही सरसों पैदा कर लेते हैं। अब आपको कितनी सिंचाइयाँ करनी पड़ेंगी तो वो आपको अपने खेत के हिसाब से, मिट्टी के हिसाब से देखना पड़ेगा, क्षेत्र के हिसाब से देखना पड़ेगा। तो जब पहली सिंचाई कर रहे हैं तो पहली सिंचाई अगर आप 20 से 25 दिन पर कर रहे हैं तो इस टाइम पर जो उर्वरकें आप दे रहे हैं तो उर्वरकों की डोज आपकी सेम रहेगी, लेकिन आपका देने का तरीका भी बदल जाएगा और बहुत सी उर्वरकें देने का भी फर्क आपको करना है। क्योंकि किसान भाइयों, अगर आप सरसों की बुआई किया है तो बुआई के टाइम पर आपने कौन सी उर्वरक डाली है ये काफ़ी मैटर करता है। देखिए, कंपोस्ट खाद अगर आपने डाली है तो बहुत अच्छी बात है, कंपोस्ट खाद नहीं डाली है तब आपको उन सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी पूर्ति करनी पड़ेगी। तो अगर आपने बुआई के टाइम पर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दिया है या नहीं दिया है, बुआई के टाइम पर DAP डाली है, NPK डाली है, सिंगल सुपर फास्फेट डाली है, तो उस हिसाब से आपको पहली सिंचाई के बाद में या सिंचाई के टाइम पर उर्वरकों को देना है। तो अगर आपने DAP डाली है तो DAP में देखिए पोटास नहीं होती है, और DAP के साथ में अगर आपने बुआई के टाइम पर सल्फर भी डाल दिया तो सल्फर आपको इस टाइम पर नहीं डालना। लेकिन DAP डाली है और कोई भी उर्वरकें नहीं डाली है तो जब आप पहली सिंचाई कर चुके हैं या करने जा रहे हैं, देखिए 2 कंडीशन है, वो हम लास्ट तक बता देंगे। थोड़ा सा शायद जानकारी लंबी हो जाए, लेकिन आपके लिए मैंने बताया कि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, तो वीडियो पूरा देख लीजिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। देखिए, 20 से 25 दिन पर जब आप सिंचाई किया है और DAP डाला, केवल DAP, उसके साथ में दूसरी उर्वरकें नहीं डाला, यूरिया वगैरह डाला है उसको छोड़ दीजिए, यूरिया तो डालनी ही पड़ेगी। तब आपको पहली सिंचाई में यूरिया की मात्रा जो है वो 25 किलो लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है, 25 किलो लेना है। और साथ में आपको 1 ग्रोथ प्रमोटर लेना है और उसके साथ में सल्फर भी ले लेना है, क्योंकि सल्फर सरसों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और अगर अच्छी नमी है तो नमी होने के बाद जो है फफूंद जनित बीमारियां भी फैलने, रोग बीमारी भी लगने का चांस बन जाता है। तो सल्फर आपको साथ में ज़रूर मिला लेना है, 90% वाली सल्फर मिला सकते हैं। और पोटास, क्योंकि DAP डाली है तो पोटास भी इस टाइम पर आपको डाल देना। अगर आप इस टाइम पर नहीं डालते हैं और हल्की मिट्टी है तो बाद में डालना, अगली सिंचाई पर डालना जब 30 से 35 दिन पर कर रहे हैं। और अगर भारी मिट्टी है तो पोटास इस टाइम पर आप डाल सकते हैं, लेकिन हल्की मिट्टी में पोटास नहीं डालना। सिंचाई आपको काफ़ी हल्की करनी है, जिससे कि ज़्यादा यदि पानी ठहर जाएगा तो पौधा सूख जाएगा
पौधा अच्छी तरह से ग्रोथ करे और पौधा सूखने ना पाए। तो यूरिया डालना है, पीजीआर यानी ग्रोथ प्रोमोटर डालना है, और सल्फर डालना है, और पोटास भी डालना है। हल्की मिट्टी में पोटास अगली बार यानी जब 30 से 35 दिन पर सिंचाई कर रहे हैं तो उस टाइम पर डालना है। अब अगर आप 30 से 35 दिन पर सिंचाई कर रहे हैं तब आपको देखिए सेम चीज़ें, यूरिया की मात्रा अब 30 से 35 दिन पर आपको कितनी लेनी है, 35 किलो, 10 किलो मात्रा बढ़ा लेनी है। तो यदि आपके वहाँ हल्की मिट्टी है तो दूसरी सिंचाई आप 30 से 35 दिन पर कर रहे होंगे तो दूसरी सिंचाई में आपको फिर से 25 किलोग्राम यूरिया ले लेनी है, और ग्रोथ प्रोमोटर ले लेना है, सल्फर ले लेना है, और पोटास ले लेना है। पहले सिंचाई में अगर आपने ग्रोथ प्रोमोटर या 20 से 25 दिन पर किया है तो ग्रोथ प्रोमोटर और सल्फर डाल दिया होगा, तो इन चीज़ों को नहीं डालना है। हालांकि ग्रोथ प्रोमोटर आप दोबारा भी डाल सकते हैं लेकिन 30 दिन का अंतर करके डालना है, तो अब आपको नहीं डालना पड़ेगा। लेकिन पहली सिंचाई ही अगर आप 30 से 35 दिन पर कर रहे हैं तो यूरिया, ग्रोथ प्रोमोटर, सल्फर और पोटास डालना है। अगर आपने कंपोस्ट खाद दी है तो आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स शायद डालने की आवश्यकता ना पड़े। अगर हल्की मिट्टी है तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी आप ज़रूर डालिएगा। अब बात आती है कि ये चीज़ें तो दोस्तों हमें डालनी है, लेकिन अगर आपके खेत में हल्की मिट्टी है तो आपको उर्वरकें किस तरीके से डालनी है, अगर भारी मिट्टी है तो उर्वरकें किस तरीके से डालनी है। देखिए हल्की मिट्टी है तो आपको सिंचाई करने के बाद जब खेत में पैर ठहरने लगे उस टाइम पर इन उर्वरकों को पूरा करना है। लेकिन भारी मिट्टी है तो आपको ये उर्वरकें सिंचाई से पहले डाल लेना है। सिंचाई से पहले अगर डाल देंगे तो ज़्यादा नीचे नहीं जाती, उसकी लिंचिंग की क्षमता ज़्यादा नहीं होती, इसलिए वो थोड़ा सा मिट्टी के अंदर पहुंचेंगी और जड़ें जहां तक होती हैं वहां से पौधे को मिलना चालू हो जाएंगी, जिससे वो अच्छी तरीके से मिट्टी में मिक्स हो जाएंगी भारी मिट्टी में। और अगर हल्की मिट्टी में आपने पहले डाल दिया तो लिंचिंग के माध्यम से इतनी दूर चली जाएंगी जहाँ पर जड़ नहीं पहुँचेगी, तो इसलिए वो उन खेतों में आपको बाद में डालना है। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के दोस्तों आपको सरसों की बुआई के बाद जब पहली सिंचाई कर रहे हैं तो उर्वरकों की पूर्ति करना है, और इस तरीके से यदि आप उर्वरकों को पूरा कर देंगे तो निश्चित ही आपके खेत में पौधे का अच्छी तरह से ग्रोथ और विकास होगा, ब्रांच की संख्याएं भी ज़्यादा निकलेंगी। आज की वीडियो इतनी ही, वैसे भी वीडियो थोड़ी लंबी हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।